Hello dear student, good morning. This is for class 12 subject EVS. The topic is इफेक्ट और कॉज और इम्पैक्ट, कुछ भी बोलो आप लोग वाटर पोल्यूशन के, ठीक है, कि क्या क्या कॉजेस है वाटर पोल्यूशन का, क्या क्या इफेक्ट्स है, वो सारी चीज़ आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत ट्राई किया था, जिसको नाकाम रहा। अभी बहुत सारों को नेटवर्क इशू था। सो फिर हम क्या करेंगे, आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा, और आप लोग जहाँ भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू है। तो हम फिर से क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियो डाउनलोड करेंगे, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और रोज़ क्या करें, रोज़ आप लोग नोट्स बनाते जाए, ठीक है। सो आज हमारा जो खास इफेक्ट क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है वाटर पोल्यूशन का, थोड़ा बहुत प्रीवियस का अगर आप लोगों को डिफाइन करेंगे तो हमने वहाँ पे वाटर पोल्यूशन देखा था। फिर हमने आप लोगों को टाइप्स पढ़े थे वाटर पोल्यूशन के। फिर आप लोगों को हमने वहाँ पे आप लोगों को सोर्सेस पढ़ा, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि कौन कौन सा सोर्स है जिसकी वजह, कौन कौन सा ऐसे सोर्सेस है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, जिनमें हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर पर्पस के जितने सारे खासकर एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस थे, इंडस्ट्रियल के डिस्चार्ज थे, खासकर हमारे जो घरों की सीवेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, उन सारों की वजह से वाटर कैसे पोल्यूट होता है, वो सारी चीज़ें देखा हमने। जैसे कि आप लोगों का न्यूक्लियर, जो जहाँ पे न्यूक्लियर का काम चलता है वहाँ पे भी उनके डिस्चार्जेस कैसे खासकर पोल्यूट करता है, ग्राउंड वाटर को कैसे पोल्यूट करता है, और सरफेस वाटर को कैसे पोल्यूट करता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में ही समझा दिया था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो इफेक्ट है, यानी कॉजेस, कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन से, ठीक है। सो सबसे जो पहले इफेक्ट पड़ेगा वो जो आप लोगों को पड़ेगा, दैट इज डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। सबसे मेन इफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ की डेथ पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो आप लोगों को पढ़ने जा रहे हैं, रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों को, दैट इज वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज यूट्रोफिकेशन, एंड द फिफ्थ वन इज बायोमैग्निफिकेशन। So these are some causes, these are some effects, these are some impact जो असर पड़ता है खासकर वाटर पोल्यूशन की वजह से। इन लोग सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है, खासकर ह्यूमंस पे इफेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ हैजार्ड्स पे, हेल्थ पे असर पड़ता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हेल्थ पे असर पड़ता है बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम हेल्थ अलाइनमेंट कहेंगे। वहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ाएंगे कि हेल्थ अलाइनमेंट में क्या क्या होता है आप लोगों को। और दूसरा खासकर वाटर पोल्यूशन से आपकी जो आसपास की इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन खासकर इफेक्ट पड़ता है, उसकी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को वाटर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन आप लोगों को सरफेस वाटर पोल्यूशन में, जैसे कि हमने और सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में देखा था कि सरफेस वाटर में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज था जो हमारी एक्वेटिक लाइफ को बहुत प्रॉब्लम्स करा रहा था। एक्वेटिक लाइफ मतलब जो आप लोगों को दो टाइप की लाइफ होता है, एक पानी में, दूसरा आप लोगों को जमीन पे, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ में जब पोल्यूशन बढ़ता है, किसी भी खासकर अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखा जाए तो लाइक केमिकल्स की इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है,
पानी के अंदर, उस वक्त क्या हो जाता है कि बहुत सारे एक्वेटिक में जितने सारे एनिमल्स और जितने सारे प्लांटेशन हैं उनके लिए बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाता है वहाँ पे, और बहुत सारे केमिकल्स की वजह से मर जाते हैं वहाँ की खासकर जितने सारे एनिमल्स हो, खासकर फिश जितने सारे स्पीशीज टाइप के जितने सारे स्पीशीज हो वो जल्दी जल्दी मर जाते हैं आप लोगों को। दूसरा, कोस्टल एरिया पे जितने सारे हैं उन सारों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और प्लांटेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है केमिकल्स की वजह से और हमारे घरों की सीवेज की वजह से, खासकर एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस से जो हमारे बहुत सारे पॉइजनस जिन्हें हम बोल सकते हैं वो केमिकल्स की जिनको हम हाईली पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे वो बाद में आप लोगों को रन ऑफ होकर पानी के साथ कहाँ चला जाता है, आप लोगों को बड़े बड़े वाटर बॉडीज में चला जाता है। इसी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे डेथ कॉजेस हो जाता है एक्वेटिक लाइफ में, एनिमल का भी और ख़ासकर प्लांट स्पीशीज को भी वहाँ पे इतना ग्रो नहीं कर पाता है, वहाँ भी प्लांट स्पीशीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज द वन कॉजेस की किस तरह खासकर वाटर की वजह से, वाटर को पोल्यूट करने की वजह से, चाहे वो बाई नेचुरल पोल्यूशन हो बाई ह्यूमन पोल्यूशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खासकर वाटर को पोल्यूट कर रहा है जो आजकल की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो हम कर रहा है वाटर को पोल्यूट, डिफरेंट तरीके से हम वाटर को अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। सो उन पोल्यूशन का कॉजेस इम्पैक्ट इन खासकर एक्वेटिक लाइफ पे हो, हमारे जितने सारे लैंड सरफेस की वाटर बॉडीज जितने सारे हैं या दूसरे जगह हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द सेकंड इज रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। ये देखो कभी कभी खासकर जैसे यूट्रोफिकेशन की, जैसे यहाँ यूट्रोफिकेशन जिसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादातर न्यूट्रंस ओवर होने की वजह से, न्यूट्रन इंक्रीज होने की वजह से, जितना न्यूट्रंस इंक्रीज हो जाएंगे वहां पे अलगाई की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, अलगाई की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे अलगाई की फॉर्मेशन सरफेस ऑफ द वाटर पे बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां से इतना लाइट पेनिट्रेट नहीं होता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो भी प्लांटेशन है, फाइटोप्लैंक्टन हो, जिस टाइप के प्लांटेशन है वहाँ पे उनको लाइट तक भी नहीं पहुँच पाता, तो वो खुद को वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता। सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन, खासकर लाइट पेनिट्रेशन बहुत रिड्यूस हो जाता है वाटर पोल्यूशन की वजह से। जितना सारा केमिकल, जितने सारे फर्टिलाइजर्स हो, जितने सारे एल्गाई फॉर्मेशन हो, न्यूट्रिएंट्स अगर वहाँ पे ज़्यादा हम गिरा देंगे या ज़्यादा पोल्यूट करेंगे, न्यूट्रिएंट की मात्रा को हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे इतना लाइट पेनिट्रेट खासकर पानी के अंदर नहीं होने के कारण वहाँ जितने सारे सर्वाइवल है प्लांट स्पीशीज चाहे एनिमल स्पीशीज वो एकदम से मर जाता है, उन्हें डेथ कॉजेज हो जाता है। ठीक है, द अनदर इफेक्ट और अनदर कॉज और अनदर इम्पैक्ट जो हम बोले तो वो वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत सारे खासकर कोस्टल एरिया में हो जाते हैं लोगों को, क्योंकि कोस्टल एरिया के बहुत सारे लोग डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, और दूसरा खासकर प्लेन एरिया में जहाँ पे आप उनको बड़े बड़े रिवर्स, लाइक हमारे पास जो इंडिया के पास बड़े बड़े रिवर है, लाइक गंगा हो, एक मेन रिवर है। आजकल क्या कर रहा है कि लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन गंगा को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से गंगा के जो तट पे यानी किनारे पे जितने सारे खासकर गाँव हो चाहे अर्बन सिटीज हो वहाँ पे लोकेटेड हैं, उनको उसी की पानी को यूटिलाइज करना पड़ता है, उसी पानी को इनटेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे खासकर पानी की वजह से, पानी अगर कंटामिनेटेड हो यानी पानी अगर गंदा हो तो दैट इज नॉट फिट फॉर कंजप्शन, वो पीने के लिए फिट नहीं रहता है हमारे लिए और हमारी खाने के लिए फिट नहीं रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बीमारियां लोगों को लग जाते हैं, बहुत सारे तरीके की बीमारियां लग जाते हैं, लाइक डिसेंट्रीज हो, लाइक क्लोरा हो, मलेरिया हो जाता है पानी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे खासकर जगहों पे जहाँ पे पानी गंदा हो वहाँ पे डिफरेंट तरीके के टाइफाइड हो जाते हैं, जो हम आप लोगों को वाटर बॉर्न डिजीज में, लाइक वाटर बॉर्न डिजीज में आप लोगों को अगर एग्जांपल में लिखा जाए तो जैसे कि टाइफाइड हो जाते हैं,
अगर और देखा जाए तो क्लोरा जैसे बीमारी हो जाते हैं, और देखा जाए तो आप लोगों को डेसेंट्री जैसे बीमारी हो जाता है, डेसेंट्री। सो ये सारे खासकर बीमारियां हो जाता है वाटर की वजह से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस, जो वाटर की वजह से लोगों को लग जाते हैं। अनदर इज यूट्रोफिकेशन, इसका एक अलग सा पूरा टॉपिक है आप लोगों को, जहां पे आप लोगों को पूरे टॉपिक में समझा देंगे कि पहले यूट्रोफिकेशन क्या है, फिर उसके टाइप समझा देंगे, फिर उसके खासकर कॉमन कॉजेस समझा देंगे यूट्रोफिकेशन का कि यूट्रोफिकेशन क्या है। बेसिकली अगर सही से समझे तो यूट्रोफिकेशन एक वो प्रोसेस है जब कहीं पानी में अलगाई की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अलगाई की फॉर्मेशन क्यों हो जाता है? जब उसी पानी में न्यूट्रिएंट्स की इंक्रीजिंग की वजह से अलगाई फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान खासकर एक्वेटिक लाइफ को झेलना पड़ता है। सो दिस इज द अनदर कॉजेस एंड द लास्ट कॉजेस जो आप लोगों को हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द बायोमैग्निफिकेशन। हम इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, आप लोगों को बायोमैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि खासकर अगर आप लोगों को देखा जाए तो कि कोई भी हार्मफुल कंपोनेंट हो सकता है, वो अगर एक्सेसिवली हायर कंसंट्रेशन में, जो उसकी कंसंट्रेशन मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रॉपिक लेवल तक, उसे हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे अगर कहेंगे तो फॉर एग्जाम्पल देखो बायोमैग्निफिकेशन किस तरह बढ़ता है लाइफ प्रोसेस में खासकर, ठीक है। कोई भी खासकर जो हार्मफुल कंपोनेंट हो, कोई भी केमिकल्स अगर बोले तो वो हार्मफुल है, तो वो बायोमैग्निफिकेशन कैसा होता है, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल तक कितना बढ़ जाता है, इनटेक कितना होता है, उनकी इंक्रीजिंग मात्रा को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कहीं जगह प्लांट है, ठीक है, कहीं जगह आपको एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल उस प्लांट में आप लोगों को बायोमैग्निफिकेशन या कोई भी टॉक्सिक कंपोनेंट की मात्रा है 0.1 ppm। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, इतना ppm उसके अंदर वो कंपोनेंट है। अब ये एक छोटे से प्लांट के अंदर है, उस प्लांट को एक छोटा सा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटेक कर लेता है, या कोई भी ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म उसको इनटेक कर लेता है, वहां पे चला जाता है 0.1 ppm। पहले 0.01 ppm था, अब यहाँ इनटेक हो जाता है 0.1, ट्रॉपिक लेवल बढ़ जाता है। अब उसको एक थोड़ा बड़ा सा ऑर्गेनिज्म उस चीज को खा लेता है, तो वहां 1 ppm तक इनटेक हो जाता है। खास में फॉर एग्जांपल लास्ट में जब ह्यूमन उसको इनटेक करता है तो हमारे यहाँ तक ऑलमोस्ट 1 से लेकर 10 ppm तक हो जाता है। यानी ये जो खासकर आपको अगर बोला जाए तो हार्मफुल जो कंपोनेंट था उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, या हम इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कह सकता है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन की वाटर पोल्यूशन का असर इम्पैक्ट किस तरह खासकर चीज़ों पे पड़ता है, या एनिमल्स पे हो या प्लांट स्पीशीज पे हो, या इनसे क्या बीमारियां होता है, इनकी वजह से खासकर एक्वेटिक लाइफ में लाइट पेनिट्रेशन किस तरह नहीं होते। सो दिस इज द इम्पैक्ट, दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो टुमारो जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों को, दैट इज द टॉपिक ऑफ यूट्रोफिकेशन की यूट्रोफिकेशन क्या है, द कॉमन कॉजेस क्या है, द टाइप्स क्या है, उस चीज़ को आप लोगों को समझा देंगे। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आया तो आप लोग एक काम करें, आप लोग हमें कॉल करें और कॉल करके पर्सनली आप लोग हमें पूछें, ठीक है, फिर हम आप लोगों को फिर से बता सकते हैं। थैंक यू।